हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिस्तान। आज हम बात करेंगे मंडे मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या होने की पॉसिबिलिटीज है और उसके साथ जरूर बात करेंगे कि फ्राइडे मार्केट में जो लेवल्स दिया था, जो प्रेडिक्शन किया था, उसका क्या हुआ। दो मैंने एक शॉर्ट्स छोड़ दिया है कि फ्राइडे का मूवमेंट जो हम बताए थे कि साइडवेज रेंज बाउंड रह सकता है, मोटा मोटी वैसा ही रहा है। ये तो आप जान चुके ही होंगे जो उस शॉर्ट्स को देखे हो। जो नहीं देखे, इधर हम डिटेल में तो डिस्कस करेंगे ही। और उसके साथ नेक्स्ट वीक में कौन कौन सा नया लेवल्स ऐड होगा, कौन कौन सा लेवल्स माइनस हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। और मंडे से इस वीक को कैसे प्लानिंग करें उसको लेकर भी एक चर्चा होगा। तो चलो डायरेक्टली चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि हम रेगुलरली पहले देख लेते हैं। ये है डेली टाइम फ्रेम और निफ्टी 50 इंडेक्स। तो ये था लास्ट दिन का कैंडल। देखो, एक गैप अप है। गैप अप के बाद कैंडल तो दिख रहा है बुलिश, ठीक है। लेकिन सच में क्या इतना बुलिश मोमेंट था मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं। वो हम छोटे टाइम फ्रेम में जरूर देखेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा स्ट्रक्चर को लेके डिस्कस करते हैं। देखो, जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लॉन्ग टर्म में, ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये जो लो था, इस लो को इसने तोड़ा है और तोड़ने के बाद इसको बोलते हैं इमीडिएट इमीडिएट फेक ब्रेकआउट, ठीक है। अब तक, अभी ये चीज कब तक इमीडिएट फेक ब्रेकआउट बोलेंगे? जब तक ये जो लेवल है इसके ऊपर मार्केट कुछ ऐसा कैंडल क्लोज करके थोड़ा रिटेस्ट करके फिर कुछ इसके ऊपर जाएगा, तभी इसको बोलेंगे कि ये वाला चीज असल में एक फेक ब्रेकआउट ही था। नहीं तो ये भी हो सकता है कि मार्केट ने इधर एक फेक ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद अभी नीचे फिर से एक लाल कैंडल बना देगा, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो ये जोन थोड़ा ट्रैपी हो जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं जो बात बोलना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडेक्स तो ग्रो कर रहा है बहुत धीरे, बहुत धीमे, ऊपर नीचे करते करते अभी इंडेक्स का है 26,000 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया है, ठीक है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि पोर्टफोलियो, जो स्टॉक्स, मेन स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स में कुछ ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। तो ये चल क्या रहा है? ये क्या एक्चुअली एक बुल ट्रैप तैयार हो रहा है, या मार्केट नीचे ही जाना चाहता है? उसके पहले जो होता है, इंडेक्स को दिखा रहा है, स्टॉक्स नीचे है, क्या हो रहा है? ये चीज को थोड़ा थोड़ा नजरअंदाज हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखो, मार्केट में जो भी है, 2 दिन बुलिश कैंडल दिया है, गैप अप दिया, गैप अप सस्टेन भी किया है, वे ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ जरूर है। लेकिन मैं जब आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, आप देखेंगे इसमें उतना खास कुछ मूवमेंट नहीं था। और हो सकता है कि मार्केट इधर, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि मार्केट ये जो है एक लोअर हाई बनाने के लिए जा रहा है और मार्केट फिर से फॉल कर जाएगा। तो हम ये भी नहीं जानते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना मार्केट का, अभी अभी का जो सिचुएशन है, हमको 2 to 3 ट्रेडिंग डेज थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट हमको फेक ब्रेकआउट्स और भी दे सकता है। हमको ब्लफ करके मार्केट उल्टा साइड जा सकता है। तो ये चीज हमको थोड़ा अभी देख के ट्रेडिंग करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो स्टॉक्स बढ़ना चाहिए उसका कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ इंडेक्स में एक बार ग्रीन कैंडल, थोड़ा रेड कैंडल। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है मालूम है? मान लो कि वर्ल्ड में कुछ कुछ ग्लोबल में कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाएगा, तो क्या होगा? मार्केट धड़ाधड़ क्रैश कर जाएगा। अभी तो क्या है, डीआईआई प्रो जो भी है, इंडियन जो इन्वेस्टर्स है, वो एफआईआई के सेलिंग को जस्ट रोक रहा है, बाई कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, जो डिप्स है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर कुछ न्यूज ऐसा आ गया तो एफआईआई को मिल जाएगा एक पॉइंट, और वो इतना भारी सेलिंग करेगा कि वो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो नहीं पाएगा, और मार्केट बड़ा बड़ा कैंडल लेके मार्केट गिर जाएगा। अगर स्टॉक्स में दम नहीं है तो यही होने वाला है। तो हमको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा इस सिचुएशन में। अगर स्टॉक्स भी बढ़ रहा है, साथ में इंडेक्स भी ग्रो कर रहा है, तब चिंता की बात नहीं है। तब ये जो स्ट्रेंथ है, दिस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेंथ ओनली। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये थोड़ा चिंता के विषय जरूर है। तो चलिए, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन हम नेक्स्ट 2 to 3 ट्रेडिंग डेज में थोड़ा कॉशियस रहेंगे। पोजीशन जो है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, वो वीडियो ये वाला है, आप देख लीजिएगा कि कैसे ऑप्शन बायर्स को टैकल करना पड़ता है, कि वो कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। मार्केट कंडीशन खराब होता है, हर दिन ऑप्शन बायर्स के लिए नहीं होता है। तो ये सब चीज इस वीडियो में पूरा है, थोड़ा देख लेना। पूरा वीडियो देखना, स्किप करके देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। और उस वीडियो में ही बोला गया है कि हर दिन ऑप्शन बायर्स का नहीं होता है। अगर मार्केट में कुछ अच्छा खासा वोलेटिलिटी मोमेंटम नहीं है, तो ऑप्शन बायर्स थोड़ा चिल कीजिए, अभी ऑप्शन सेलर्स को कमाने दीजिए। उसके बाद ऑप्शन बायर्स का जब मोमेंटम आएगा तो फिर से ट्रेड किया जाएगा। तो मोमेंटम रहेगा तो ट्रेड करेंगे, मोमेंटम नहीं रहेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम में जो हम लेवल्स दिए थे, वो लेवल्स का क्या हुआ।
देखिए मैं लेवल्स ला देता हूं, ये है छोटा टाइम फ्रेम में। देखिए लास्ट दिन हमने क्या बोला था कि मार्केट हम तो जानते नहीं थे कि गैप अप होगा, ये तो कोई बता नहीं सकता। तो ये वाला जो है 25947 इंपॉर्टेंट लेवल था, और एक एफवीजी था फेयर वैल्यू गैप ऊपर की तरफ जो कि मिस्ड आउट था, वो एफवीजी भी कवर हो चुका है। मार्केट एफवीजी के ऊपर ही खोला, खोलने के बाद मार्केट ने ऊपर जाके थोड़ा ब्लफ किया, और लगभग ये जो लाइन था इधर ही मार्केट ने देखो सपोर्ट ले लिया। ये लेवल का इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर गया, लेकिन उसके बाद मार्केट एक साइडवेज, मतलब जिसको बोलते हैं रेंज बाउंड, ये रेंज बाउंड हो गया। तो ये क्या है, इसमें ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं बनता है, ये ऑप्शन बायर्स का दिन है ही नहीं। तो यही चीज मैंने बताया था कि फ्राइडे को ये चीज हो सकता है। थर्सडे का वीडियो देख लीजिएगा, वो वीडियो भी इधर डाल दिया हो, वो वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों बताया था रेंज बाउंड। क्योंकि पूरा वीक का जो मार्केट था, मार्केट अच्छा खासा वोलाटाइल मार्केट था, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हुआ, मतलब जो प्रेडिक्ट किया वही हुआ, ऐसा होता है। ठीक है, देखिए हर रोज तो मिलता नहीं है, लेकिन बहुत सारा दिन जो प्रेडिक्ट करते हैं एकदम वैसा ही मिल जाता है। हाँ, कोई आदमी अगर इधर कुछ 1 मिनट टाइम फ्रेम में आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ था, अगर कोई पकड़ सका तो इधर तक का मूव तो वो आराम से पकड़ सका होगा। लेकिन देखिए सबको तो ये चीज मालूम नहीं है, तो इसको लेके हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन बाकी दिन मोटा मोटी साइडवेज रेंज बाउंड था, ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ खास था नहीं। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होगा, वो लेवल्स कौन सा होगा वो देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में। तो उस वो तो हम देखेंगे ही, वो लेवल्स के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं उस लेवल्स को दिखा देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक बार बैंक निफ्टी सेंसेक्स का भी लेवल्स चेक कर लेता हूं। देखिए बैंक निफ्टी ने भी ये वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल जो दिया गया था, ठीक इसके ऊपर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे गया, फिर मोटा मोटी सारा दिन मार्केट रेंज बाउंड ही था। तो लेवल्स टू लेवल्स ही मार्केट था। कौन सा लेवल्स था, देखिए ये वाला लेवल्स जो काटा हुआ है, ये लेवल्स के आसपास ही मार्केट घूमता रहा। ये जो लेवल्स था ठीक इसी लेवल से ही मार्केट ने फेक ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट के बाद आप तो देख ही सकते हैं। सेंसेक्स में भी चलो देख लेते हैं क्या हुआ था लास्ट डे, क्योंकि मैं ये सब लेवल्स को हटा के नया लेवल्स अभी दूंगा। तो सेंसेक्स में भी देख लो, सेंसेक्स ने इधर इसके ऊपर ही गैप अप दिया, और इधर ही सपोर्ट लिया, मोटा मोटी इससे थोड़ा नीचे गया, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा रेंज बाउंड, मतलब इधर से इधर तक पूरा रेंज बाउंड। तो ऑप्शन बायर्स का डे कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ये निफ्टी सेंसेक्स सब इसका ऐसा ही है। और ये हम देख सकते हैं कि हमने जो ये खींचा था लाइन बहुत दिन पहले, ये बॉक्स मार्केट ने लगभग इसके आसपास गया है, लेकिन ये कुछ इधर से अभी तक सेटअप नहीं दिया है। तो अभी के लिए हम नया लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में जरूर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, कैसे हम ट्रेडिंग करेंगे, कब ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। तो मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं ये करके आपके पास लाता हूं। तो हम आ चुके हैं नया लेवल्स के साथ। तो नेक्स्ट वीक अर्थात 15 दिसंबर से जो लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, वो लेवल्स आप स्क्रीन में एक बार देख लो। वो लेवल्स मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, ये है वो लेवल्स। थोड़ा स्क्रीन में अपना चार्ट में भी चाहो तो मार्क कर लो, ठीक है। पहला तो है हाँ, पहला तो है कि पिछला वीक का जो क्लोजिंग 26046.95, इसको मार्क करो, अपडेट करो, बाकी सब डिलीट कर दो। ये जो है, ये है ओपनिंग गैप, ठीक है, ओपनिंग गैप है, इसको भी मार्क कर सकते हो। ओपनिंग गैप कैसे मार्क करते हैं, लास्ट दिन का जो क्लोजिंग होता है और जो ओपनिंग होता है नेक्स्ट डे का, वो क्लोजिंग से ओपनिंग तक ही ओपनिंग गैप होता है, ठीक है। तो ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल तो था ही, ये लेवल अब भी रहेगा, इसका इंपॉर्टेंस अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वीकली बेसिस में ये एक स्विंग लो की तरह काम कर रहा है। हालांकि इसके नीचे ये स्विंग लो फॉर्म किया है, ये हमने ऑलरेडी मार्क किया है, लेकिन ये दो ही लेवल्स अभी के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने इस वीक का ओपनिंग और हाई कुछ मार्क नहीं किया, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर ही 26,202 का नवंबर क्लोजिंग है ऑलरेडी। तो ये ही इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद नवंबर हाई जो है वो तो इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऊपर का लेवल्स है, और इसके ऊपर भी अगर मार्केट जाना चाहते हैं तो हमारा लेवल्स ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, लेकिन अभी हम वो चीज नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अभी इस लेवल्स को ट्रेड कैसे करें, कहां से ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, चलो उसको लेके डिस्कस करते हैं। पहला चीज, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं, आप थोड़ा इस चीज को एक बार देख लो। मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं, इधर से जो हाई है अब तक का, वो हाई तक। अब देखो मार्केट में कहां पर हम लोग है। तो एज पर फिबोनाची, मैं इसको ना छोटा टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ ज्यादा आ जाए इसको। हाँ, तो देखो फिबोनाची ने ये चीज क्लीन दिखा दिया कि मार्केट ने 0.618 लेवल के ही लगभग मार्केट ने
सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा है। तो ये एक बहुत ही गुड साइन है और दिस इज अ पॉजिटिव साइन एंड अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑल्सो। लेकिन उसके पहले ये लेवल को मार्केट ने कट कर दिया है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत इसको लेके चिंतित है। अगर ये लेवल के ऊपर से ही चला जाता तो अच्छा होता। चलिए उसको भी नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मार्केट ने जो गैप था ये गैप को फिलअप करने की वजह से ही आया हो, इसके बाद चला गया है। लेकिन मार्केट ने नया ये वाला गैप को छोड़ के रखा है, जो कि साइकिल का रिपीट होता है। तो हो सकता है, मैं चाहता हूं, हमेशा चाहता हूं कि मार्केट नेक्स्ट दिन इस गैप को फिलअप करके फिर अपना ऊपर की जर्नी चालू कर दे। लेकिन ये क्या होगा, या मार्केट फिर से कुछ ऐसा जाके फिर ब्लफ करके ये गैप को फिल करके फिर जाएगा, तो ये हम कोई नहीं जानते हैं। लेकिन ये गैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये गैप को हम रखेंगे जब तक ये फिल ना होगा। ठीक है, तो ये रहा अभी मार्केट का सिनेरियो। और इधर हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ये जो लास्ट डे का रैली है, देखिए हर एक ग्रीन कैंडल था, लास्ट का कैंडल छोड़ दीजिए, 15 मिनट्स का है, इसको छोड़ दीजिए। मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ खोया है, लेकिन इसके साथ एक एडवांटेजेस भी है। वो एडवांटेज क्या है देख लीजिए। वो एडवांटेज है कि हर बार मार्केट को नीचे से सपोर्ट मिला है, नीचे से सपोर्ट मिला है। इधर ही एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसको मार्केट ने तोड़ा है। लेकिन जो स्ट्रेंथ, ऐसा कुछ स्ट्रेंथ चाहिए था, मार्केट ने उस स्ट्रेंथ को नहीं दिखाया। इसका मतलब है नेगेटिविटी, मतलब मार्केट में सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है। इसीलिए मार्केट ये कैंडल्स, ऐसा कुछ कैंडल्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं। ये दिखाता है, दर्शाता है नेगेटिविटी। तो मार्केट में अभी कंफ्यूजन जैसा स्टेटस है कि सच में मार्केट ऊपर जाना चाहता है या मार्केट नीचे ही आना चाहता है। तो इसलिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। तो अभी हम करें तो करें क्या? देखिए हमारे लिए एज पर फिबोनाची 26,088 ये लेवल, 26,088 टू 26,100, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इधर से कुछ रिजेक्शन दिखा सकता है, तो इस लेवल को हम लोग इंपॉर्टेंस जरूर देंगे। इसको हम फिबोनाची से इसको पता चलता है। और देखिए इसके नियर बाय जो है, हम वीकली में थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, देखो और एक लेवल्स है हमारे पास, जो लेवल्स मैंने अभी तक नहीं, ये देखो, ये जो वीकली में हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 वीक, ये लास्ट 2 वीक में मार्केट को नीचे से एक अच्छा खासा पुशअप मिला है। मार्केट नीचे जाना चाहता था, लेकिन लास्ट 2 वीक्स में मार्केट को ऊपर की तरफ एक पुशअप मिला है। तो इस वजह से ये लगता है कि मार्केट अभी ऊपर की तरह ही जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट इधर ये लेवल को, एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर जाकर रिटेस्ट करके ना जा रहा है, तब तक इसका एश्योरिटी नहीं है। तब तक हम ट्रेडिंग वैसे ही करेंगे, जैसे हमको बहुत कॉशियसली करना होगा, वैसे ही हम लोग ट्रेडिंग्स करेंगे। ठीक है, और ये लेवल्स को थोड़ा आप ड्रॉ कर लो। अक्टूबर हाई 26,104, ये एक आपका रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मार्क कर लो, क्योंकि देखो 26,046 से 26,200 2.95 इसी सिचुएशन में थोड़ा ऊपर है। तो इसीलिए अक्टूबर का ये हाई थोड़ा मार्क कर लो, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट बन जाए। तो अभी नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग प्लान कैसे होगा? ठीक है, देखो हम 15 मिनट्स में जाएंगे। 15 मिनट्स में जो चीज हमको देखने को मिल रहा है वो ये है कि मार्केट ने इधर एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ है मार्केट को ऊपर जाने में। तो अभी इसके साथ और एक चीज हमको दिखाई दे रहा है, वो है देखिए आरएसआई मोटा मोटी फ्लैट हो गया। मार्केट थोड़ा बहुत बुलिश है, लेकिन आरएसआई पूरा फ्लैट हो गया। ये एक सिग्नल देता है कि मार्केट नीचे की तरह जा सकता है। अब मार्केट नीचे की तरह जाएगा तो कितना जा सकता है? हो सकता है मार्केट ये गैप को फिल करे, गैप को फिल करके तुरंत ही ऊपर आ जाए। इसके साथ हम थोड़ा डेटा को भी देख लेंगे कि जो डेटा आया है वो डेटा किसकी तरफ है, कैसा है। तो ये रहा है डेटा। देखिए डेटा में बेसिकली 4 पार्टिसिपेंट्स होता है, क्लाइंट, डीआईआई, एफआईआई, प्रो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो फ्यूचर इंडेक्स है, इंडेक्स में क्लाइंट ने थोड़ा लॉन्ग किया, बहुत सारा शॉर्ट को कट कर दिया लास्ट डे। ये लास्ट डे का डेटा है। ठीक है, डीआईआई ने सिर्फ लॉन्ग ऐड किया। और इधर देखिए मेनली जो एफआईआई है, एफआईआई के पास सिर्फ 19,000 लॉन्ग था और शॉर्ट था, फ्यूचर शॉर्ट था 1,69,432। इसने फिर से शॉर्ट बनाया और इन ये छोटा सा अमाउंट में से भी इसने लॉन्ग काटा, -2801। ठीक है, और अब देखिए ये जो प्रो है, प्रो ने भी लॉन्ग को काटा है, शॉर्ट को जोड़ा है, जो कि फ्यूचर्स में ये दोनों ही पार्टी बेरिश है। तो इसको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते कि ये दो बेरिश है। हाँ, डीआईआई भले ही बुलिश है, लेकिन ये दो मेन पार्टिसिपेंट्स बेरिश है। इसके बाद आता है इंडेक्स कॉल ऑप्शंस में। कॉल में आप देखिए ये पोजीशंस दोनों ही काटा है, मतलब क्लाइंट ने दोनों ही कॉल को भी बुक किया है, शॉर्ट को भी बुक किया है, लेकिन थोड़ा ज्यादा
लॉन्ग को बुक किया है, तब मतलब थोड़ा डाउनसाइड प्रेशर कॉल्स में इधर है। और इसके साथ हम देखेंगे एफआईआई इधर कॉन्ट्रेरियन है, मतलब फ्यूचर्स में वो शॉर्ट है, लेकिन इंडेक्स जो कॉल ऑप्शन है इसमें वो ऊपर की साइड बेट लगा रहा है। इसने थोड़ा बहुत शॉर्ट को, कॉल शॉर्ट जिसको मार्केट नीचे रखता है, वो थोड़ा काटा है। और हमारा जो प्रो है, प्रोपरेटर है, उसने कॉल शॉर्ट ज्यादा रखा है, कॉल लॉन्ग थोड़ा कम रखा है, मतलब इसके लिए थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट है। और इसने पुट शॉर्ट को थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा पुट शॉर्ट को, पुट लॉन्ग को कम रखा है। मतलब ये लोग एक मोटा मोटी रेंज, जो प्रो है एक मोटा मोटी रेंज मतलब सोच रहे हैं कि एक रेंज में रहेगा मार्केट, मतलब मार्केट ना तो बहुत ऊपर चला जाएगा, ना तो बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये हो सकता है कि मार्केट एक गैप फिल करने के लिए आए, उसके बाद मोटा मोटी फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो गैप फिल कौन सा रेंज है? 25,900 वाला रेंज हो सकता है कि इतना नीचे तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। और जो एफआईआई है, एफआईआई ने क्या किया है? एफआईआई ने पुट शॉर्ट को रखा है, मतलब वो इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशंस है, लेकिन पुट शॉर्ट मतलब वो चाहता है मार्केट थोड़ा सा अगर नीचे पर गिरेगा तो फिर से मार्केट में उछाल आ सकता है। और उसने पुट लॉन्ग को कम रखा है, मतलब इसमें वो ऊपर की साइड का सोच रहे कि थोड़ा, मतलब नीचे आएगा तो थोड़ा उसको सपोर्ट देगा। और बाकी लॉन्ग तो ये तो स्टॉक्स का है, हम स्टॉक्स का उतना देखेंगे नहीं, लेकिन स्टॉक्स में ये लोग लॉन्ग करके रखे हैं, ठीक है। डीआईआई लॉन्ग करके रखे हैं, इफ क्लाइंट लॉन्ग करके रखे हैं, सिर्फ प्रोप्राइटर स्टॉक्स में भी शॉर्ट करके रखे हैं, बाकी तीन लॉन्ग करके ही रखे हैं। तो अभी ये डेटा के बाद हम मार्केट में कैसे देखेंगे, लेकिन अभी ये डेटा हम जब तक मार्केट ये जो जोन है इंट्राडे में, मतलब 26,000 के नीचे, तो हम पुट कब लेंगे? हम पुट लेंगे कहां तक लेंगे? ज्यादा हम पुट नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट को नीचे से बेड मिलेगा एक बार उछालने के लिए, ठीक है। पुट के लिए हम कितना में जाएंगे? 25,985, 15 या 5 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, प्रेफरेबली विथ रिटेस्ट, प्रेफरेबली विथ रिटेस्ट, ठीक है। रिटेस्ट में आपका टारगेट वन कौन सा होगा? टारगेट वन आपका रहेगा 25,940, और टारगेट टू रहेगा 25,898, मतलब जो गैप फिलिंग है मैं इसको 25,900 लिखता हूं। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं या नॉर्मल स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा 26,015, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। एक्सपायरी होगा नेक्स्ट एक्सपायरी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी का होगा, आप एटीएम में काम कर सकते हो, ठीक है। ये होगा आपका पुट साइड का ट्रेड, हाँ। और पुट साइड का अभी के लिए इससे नीचे अगर फिर से मार्केट जाएगा तो ये वाला लेवल्स ऑलरेडी है, और इसके नीचे भी अगर मार्केट जाना चाहता है तो इसका नीचे कौन सा लेवल्स है? जो कि प्रीवियस वीक लो है 25,693, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना जाएगा, अगर कुछ शॉर्ट सेटअप मार्केट में करंटली नया तैयार ना हो तो। प्रीवियस डेटा से पूरा आपका नेक्स्ट दिन पूरा नहीं चलेगा, प्रीवियस डेटा से आपको एक हिंट मिलेगा कि क्या हो सकता है। तो ये गया पुट साइड का। और भी अभी हम देखेंगे कि कॉल साइड में हम क्या कर सकते हैं। देखिए कॉल साइड में मैं आपको दूंगा बाई ऑन डिप, ठीक है। बाई ऑन डिप में एक सिनेरियो दूंगा, अगर गैप फिल हुआ, सिनेरियो वन, ठीक है, सिनेरियो वन, इफ गैप फिल्स, ठीक है, और तुरंत मार्केट को एक सपोर्ट मिला, मार्केट उछल रहा है, तो 25,930, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देने के बाद टारगेट वन हम करेंगे 26,000, ठीक है। टारगेट टू हम करेंगे 26,046, टारगेट थ्री हम करेंगे 26,088, ठीक है। ये होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ या नॉर्मल स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आपका एक्सपायरी नेक्स्ट वीक का है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं देने से भी चलेगा। स्टॉप लॉस जो आपका आएगा इधर आपका आ जाएगा 25,890, थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस दिया क्योंकि आपके पास एटीएम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ये होगा बाई ऑन डिप सिनेरियो वन। अभी सिनेरियो टू कौन सा होगा? सिनेरियो टू होगा, मान लीजिए मार्केट ने 25,950 से ही ऊपर चला गया, पूरा नीचे आया ही नहीं, ठीक है। तब क्या होगा? तब मार्केट में आप लेंगे 26,060, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, मैंडेटरी रिटेस्ट, मतलब मार्केट जो ये लो था मैं दिखा रहा हूं, मैंडेटरी रिटेस्ट, ठीक है, ये चाहिए ही आपको, हाँ। उसके बाद टारगेट वन 26,100, और टारगेट टू 26,150, बस इससे ज्यादा नहीं। ये नॉर्मल स्टॉप लॉस में ही होगा। और जो एसएल होगा ये आप रखेंगे चार्ट का आप 25 पॉइंट, मतलब 26,035, ये होगा आपका चार्ट का एसएल। ये सभी एक्सपायरी जो होगा, ये एक्सपायरी होगा 23 दिसंबर का एटीएम, ठीक है, ये होगा एक्सपायरी। और ये जो सिनेरियो टू है,
ये जो सिनेरियो 2 है ये कैसा होगा? सिनेरियो 2 मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसा आया, फिर रिटेस्ट करके जब जाएगा इधर हम बाई करेंगे कॉल, ठीक है, उससे आगे नहीं। मतलब मार्केट पहले 2000 26,060 के ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आके जब जाएगा तब हम लोग बाई करेंगे। इसको बोलते हैं बाई ऑन डिप। और मैं ब्रेकआउट ट्रेड कुछ दूंगा नहीं, ब्रेकआउट ट्रेड बनने के लिए कुछ दूंगा नहीं। अगर मार्केट ब्रेकआउट जा रहा है तो लाइव में आपको उसका स्ट्रेंथ कैच करना पड़ेगा, उसके बाद जाना होगा, ठीक है। तो ये गया कॉल का ट्रेड, पुट का ट्रेड, दोनों सिनेरियो में बता दिया। अगर गैप डाउन हुआ तो हम लोग कॉल के साइड में देखेंगे, अगर हमको कुछ सेटअप मिल रहा है, ऐसा कुछ सेटअप मिल रहा है तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। अगर हमको गैप अप मिला तो हम देखेंगे कि मार्केट कितना फोर्स से नीचे आ रहा है। अगर मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट दे रहा है तो पुट भी नहीं खरीदना है। हो सकता है मार्केट ऊपर में जाए, थोड़ा ऐसा कंसोलिडेट करे, लेकिन इसके बाद अगर कुछ ऐसा मूवमेंट दिया तो हम लोग इधर स्टॉप लॉस लगा के टारगेट नीचे का लेवल्स को करते रहेंगे, ठीक है। तो ये गया कॉल एंड पुट फॉर निफ्टी। अभी हम देखेंगे थोड़ा बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा। तो बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, देखिए बैंक निफ्टी के लिए आप लोग जो ट्रेडिंग लेंगे वो पुट साइड के लिए जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, अर्थात आपका 59,200 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, पुट नहीं लेंगे। टारगेट 1 आपका ये रहेगा, ठीक है, और इसके नीचे आपका टारगेट जो रहेगा टारगेट 2 ये रहेगा, और इसके नीचे टारगेट 3, लेकिन इतना नीचे जाएगा नहीं। अगर गया तो टारगेट आपके पास है, लेकिन जब तक मार्केट ये जोन के नीचे नहीं जाएगा तब तक आप लोग इसका ट्रेडिंग मत कीजिएगा। और ऊपर में जब तक मार्केट रिटेस्ट करके नहीं जाएगा, मैं इस जोन को मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए बैंक निफ्टी लगभग वो जो गैप था फिलअप कर दिया है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का चांस ऊपर में जाने का है, लेकिन जब तक मार्केट ये जो जोन है, मतलब आपका ये जो जोन है इसके ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आके फिर रिटेस्ट लेके जाएगा, तब हम इधर में कुछ बाई करेंगे। हम डायरेक्टली जब ऊपर चला जाएगा हम लोग बाई नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट में थोड़ा खतरा ज्यादा है। अगर आप ब्रेकआउट कैंडल देख रहे हैं बहुत हो रहा है, उसके बाद आप लाइव मार्केट में आपको छोटा टाइम फ्रेम में कुछ कुछ आपको सेटअप मिला तो आपका सेटअप के ऊपर आप देखो कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस सिचुएशन में ब्रेकआउट ट्रेड को ज्यादा भाव नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी है सेंसेक्स का। सेंसेक्स में क्या करेंगे, सेम टू सेम निफ्टी की तरह, अगर मार्केट कुछ इस लेवल से नीचे से ऊपर जा रहा है तो हम लोग लेंगे, टारगेट ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे। अगर मार्केट मान लो गैप फिलअप नहीं किया, थोड़ा पहले से ऊपर चला गया, तो भी हम ये जोन में ऊपर की तरफ जब जाएंगे तब लेंगे। लेकिन जब रिटेस्ट होके जाएगा, ये भी तो हो सकता है कि मार्केट नीचे गया फिर ऐसा आके डबल टॉप बना के इधर डबल टॉप बना के मार्केट नीचे चला गया, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगा, जाके नीचे जाके फिर जब ऊपर जाने लगेगा इधर हम बाई करेंगे, हमको वेट करना होगा सेटअप के लिए। ये गया कॉल का। अभी पुट का क्या होगा, पुट के लिए भी हम लोग सेम टू सेम रखेंगे कि मार्केट में इसके नीचे कुछ अच्छा खासा सेटअप मिलेगा तो हम लोग पुट के लिए जाएंगे, गैप फिलअप तक ही जाएंगे, उसके नीचे प्लान नहीं रखेंगे। अगर मान लो मार्केट ने कुछ ऐसा कुछ मूवमेंट दिया, इसके बाद अगर दे रहा है ये नीचे इसके नीचे, तब हम ये वाला और ये वाला भी लेंगे। तो लेवल्स तो है ही, आपको सिर्फ मार्केट का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देके फिर ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा है तब जाना है नीचे, नहीं तो नहीं जाना है। हो सकता है मार्केट आपको 2-4 बार ब्लफ करे, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टॉप लॉस लेके उस दिन शो खत्म कर देना। और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई ये मार्केट थोड़ा साइडवेज ही है, तो साइडवेज मार्केट में अननेसेसरी ट्रेडिंग मत लीजिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिटेस्ट, क्योंकि मुझे अब तक मार्केट में कोई दम दिख नहीं रहा है। हो सकता है ये फ्राइडे के लिए हो सकता है पिछला वीक अच्छा खासा वोलेटिलिटी था इसीलिए हुआ हो, मंडे में वोलेटिलिटी होगा तो जरूर ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो लेवल्स याद रखिए, बस यही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है जो आपका है वो देख लीजिएगा। हम जो देते हैं ये पेपर ट्रेडिंग के लिए देते हैं और बिल्कुल एजुकेशनल पर्पस के लिए देते हैं। जो भी करना चाहते हैं पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जब कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा तब आप रियल ट्रेडिंग में कर सकते हो। आप चाहे तो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जो हमने डिस्कस किया आप चाहे तो डिस्कस कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, वो जो सजेशन देगा उसके हिसाब से भी आप चल सकते हो। ये आपके ऊपर टोटल कंट्रोल है, आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और आप अगर चैनल को थोड़ा रिकमेंड करेंगे आपके दोस्तों को, आपके परिवार को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सब्सक्राइबर्स बनेगा तो हम भी लाइव में आ सकते हैं, आप लोगों के साथ लाइव मार्केट में सेटअप डिस्कस करके क्या करना होगा उसको लेके भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, ठीक है। चलता हूं, टेक केयर, बाय बाय।